देवर्षि नारद जी ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और इसके पश्चात प्राणायामेन त्रिवृताः प्राणेन्द्रिय मनोमलमा शनैर्व्योदास्याविधायेन मनसा गुरुणा गुरुमा। उन्हें बताया ध्रुव जी को कि रेचक, पूरक और कुंभक तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का ध्यान करो। प्रसादाभिमुखं शाश्वत प्रसन्न बदने क्षणमा सुनासां शुभ्रभुचारु कपोलां सुरसुंदरमा। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ही ऐसा मालूम होता है वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका भव हैं और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल और रत्नारे नेत्र हैं। प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। उनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर, कंकणादि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कट प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नूपुर पैजनी सुशोभित होती है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और नैनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में भी हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नखमणि मंडित मनोहर पादार बिंदों को स्थापित करके विराजमान रहते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा सुंदर ध्यान की विधि को बतलाया, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और ध्रुव जी पुण्य मधुवन की यात्रा करते हैं। इधर देवर्षि नारद जी का उत्तान पाद के पास आना होता है और नारद जी ने राजा से पूछा कि राजन किम ध्यायसे दीर्घ मुखेन परिशुष्यता किम वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः।
हे राजा, तुम्हारा यह मुख कमल कुम्हलाया हुआ क्यों है? किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म अर्थ और काम आदि में किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा कि सुतो में बालको ब्रह्मान् स्त्रैणेनां करुणात्मनः निरवासितः पंचवर्षः सहमात्रा महान कवि। हे ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रैण हूँ, स्त्री का गुलाम। मैंने अपने 5 वर्ष के बालक को घर से निकाल दिया। वो महान कवि था, महान ज्ञानी है। अप्यनाथम बने ब्रह्मान मास्मादत्यन्तरभकम्ब्रिकाः श्रान्तं शयानं क्षुधितां परिमाम्लान् मुखाम्बुजमा। उसका कमल सरीखा मुख कुम्हला गया होगा, भूख प्यास से व्याकुल होगा, रास्ते में कहीं पड़ गया होगा, असहाय होगा, उसे वन में भेड़िया खा जाएंगे। मेरी कुटिलता तो देखिए, यह बालक प्रेम बस मेरी गोद में ही तो बैठना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजन, मामा शुचः स्वस्तनयमा देवगुप्तं विसंपते तत्प्रभावं विज्ञाय प्रावृंगे यद्यशो जगत। हे राजन, अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं, और जिसके रक्षक भगवान हो उसे कोई कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकता। इधर ध्रुव जी पूर्ण मधुवन में गए, कालिंदी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद एकाग्र चित्त से परम पुरुष नारायण की उपासना आरंभ कर दिया। तिरातांत्रे तिरातांत्रे कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासन्निन्नेर्चयन हरिमा। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वहन के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 महीना व्यतीत हो गया। जैसे दूसरा महीना लगा तो द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णे कृतान्नोऽभ्यार्चयत विभुमान्। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास पत्ते खा करके भगवान श्री हरि का यजन किया। 2 महीना व्यतीत हो गए, तीसरा महीना लगा तो तृतीयां चानयन् मासं नवमे हनि अभ्यभक्षोत्तम श्लोको मुपाधावात् समाधिना। तीसरा महीना में 9 दिन में केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा भगवान श्री हरि का यजन किया। चौथे महीने में उन्होंने चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायान् देवमधारयत। चौथे महीने में ये श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग से भगवान की आराधना करते हैं। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजा
ध्यायान् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। 5वां महीना लगने पर ध्रुव उस समय श्वास को जीत कर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींचकर हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर ना जाने दिया। वो भगवान में अपने मन को लगा दिए। उस समय पृथ्वी की यह दशा हो गई जैसे कोई मतवाला गजराज नौका में बैठे और नौका पग पग पर हिलती डुलती रहती है, वैसे पृथ्वी हिलने डुलने लगी उनके तप से। और तो और देवताओं का श्वास प्रश्वास रुक गया। सभी लोकपालों ने बड़ी पीड़ा हुई उनको। सब भगवान श्री हरि के शरण में गए और कहते नैवाम विदामो भगवन् प्राण रोधाम चराचरास्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेयि तन्नो वृजनात् विमोक्षाम् प्राप्तं वयं त्वं शरणं शरण्यमा। ये समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ रुक गया है, ऐसा हमने कभी पहले अनुभव नहीं किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, इस महान संकट से मुझे बचाइए। भगवान ने कहा कि माम वैष्टबालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वा प्राण निरोधयासि औत्तानपादार्मयि संगतात्मा। हे देवताओं, तुम लोग डरो न मत। ये उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उनकी अभेद्य धारणा सिद्ध है, इसलिए तुम सबके प्राण रुक गए हैं। अब मैं उसे उस दुष्कर तप से निवृत्त कराने जा रहा हूँ। भगवान गरुड़ में आकर के ध्रुव के सामने गरुड़ में आरूढ़ होकर के आए, लेकिन ध्रुव जी अपने हृदय कमल में भगवान का ध्यान कर रहे थे। वो भगवान सामने खड़े हुए हैं। भगवान ने विचार किया कि ये तो मुझे देख ही नहीं रहा है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य वै स्थितां तदवस्थं ददर्श सा वै धिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्म कोशे स्फुरिता तड़ित प्रभाम। भगवान ने उस मूर्ति को तिरोहित किया, छिपा दिया। जैसे आकाश में बिजली चमकती है फिर विलुप्त हो जाती है, वैसे ही ध्रुव के हृदय कमल में जिन भगवान का ध्यान कर रहे थे वो भगवान छिप जाते हैं। और ध्रुव जी जैसे ही नेत्र खोले तो सामने भी भगवान वही खड़े हुए हैं। वही स्वरूप भगवान का है, लेकिन ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। 5.5 वर्ष की उम्र में भगवान उन्हें मिल गए, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते। इसलिए कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुनाम परस्पर सवालाम कृपया कपोले। भगवान ने अपना वेदमय शंख ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया और उनकी वाणी प्रस्फुटित हो गई। अब भगवान को प्रणाम करके स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप सर्व शक्ति संपन्न हैं,
आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। हाथ, पैर, कान, त्वचा, अन्यान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूपों से आप भासते हैं। हे अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी करके उन्मत्त हो जाऊं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतात ममलाशयानाम न तेना स्मरन्त तितराम प्रियमी समर्त्या ये चान्बदा सुतसुहृद गृहवृत्तदारः ये त्वज्जनाभ भवदीय पदारविन्दाम् सौगन्धलुब्ध हृदये सुकृत प्रसंगः। हे कमल नयन प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमलों की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मृत, गृह, स्त्री आदि की भी कभी सुध परवाह नहीं किया करते हैं। इसलिए साधु पुरुषों का संग दे दीजिए। भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए और भगवान कहते, वेदाहम ते व्यवसिताम हृदय राजान्य बालकः तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापो माप सुब्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। हे भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोकों की आज तक किसी ने प्राप्ति नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र, तारागण रूप ज्योतिष चक्र इसी प्रकार चक्कर काटते हैं, जैसे मेढ़ी के बैल जो दाएं नाधते हैं ना गांव में, ऐसे एक ही जगह वैसे ही ये सब चक्कर काटते हैं। मैं तुम्हें वह पद प्राप्त देता हूँ, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। धर्मोग्नि कश्यपाम शुक्रो मुनियो ये वनौकसाः चिरंति दक्षिणी कृत्या भ्रमतो यस्तारकाः। तारागण जिसका चक्कर लगाते हैं, वह पद मैं तुझे प्रदान करता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। 63 वर्षो सहस्त्राम रक्षिता व्याहतेन्द्रियाः, 36,000 वर्ष तक। और जो उत्तम पहले राजगद्दी में बैठ रहा है, वो मारा जाएगा यक्षों के द्वारा। यक्षों के द्वारा उत्तम का वध होता है और ध्रुव जी का यक्षों के साथ युद्ध प्रारंभ होता है।